नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 साथियों, रीजनिंग के इस प्यारे और खूबसूरत से सेशन में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी आपके रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों को पूछे गए हैं उसको जो है आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सेशन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। हर एक प्रश्न को हम लोग बेहद ही सरल और सिंपल भाषा में जो है हल करने का प्रयास करेंगे। तो और इस सेशन का जो है साथियों को पीडीएफ जो है वो हमारे नीचे एक मिनट क्लासेस का टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मिल जाएगा वीडियो के नीचे। वहाँ से आप ज्वाइन करके जो है इस सेशन का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला जो प्रश्न है। ये पहला प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात करना है। जैसे कि आपका अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आपका यू क्यू एफ का संबंध आपका इससे है और इसका संबंध आपका इससे है। तो अब हमें निकालना क्या है कि एस ए ई एल का संबंध जो है इन चारों ऑप्शन में से किससे है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। ई यू क्यू एफ क्या दिया है, ई यू और क्यू और एफ का संबंध किससे है, तो ये दिया गया है आपका पी बी पी एन ए। अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन साथियों को कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 5 से 2 हो रहा यानी कि -3 हो रहा। अब यू से पी हो रहा, यू 21 होता, पी 16 होता, 16 5 21 यानी कि -5 हो रहा। क्यू से एन हो रहा, 17 से 14 हो रहा, -3 हो रहा। उसी तरह से 6 से 1 हो रहा यानी कि -5 हो रहा। आपको देखने से पता चल गया होगा कि -3 -5 -3 -5 का यहाँ पर जो है एक क्या चल रहा है, एक एक जो है यहाँ पर आपका सीक्वेंस चल रहा है। ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं कि y से आपका भी हो रहा यानी कि पहले क्या हो रहा, -3 हो रहा। के 11 होता है, 11 से आपका 6 हो रहा यानी कि -5 हो रहा। इसमें अभी हम लोग का सेम वही लॉजिक आपका काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके अनुसार से हम लोग का यहाँ पर भी करना होगा। पहले -3 करना होगा एस में। एस कितना होता है, एस आपका 19 होता है। 19 में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 यानी कि पी से शुरू होने वाला है। पी से शुरू होने वाला कि केवल और केवल आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हम लोग का एक ही ऐसे है जहाँ पर पी से शुरू हुआ है। तो क्या हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न को उत्तर जो है आपका आसानी से आप दे सकते थे। केवल एक ही अक्षर निकाल के भी बाकी जो है यहाँ पर आप करके देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात करना है। बोला क्या जा रहा है कि DEGH। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर इन चारों में से आपका एक अलग होगा। मतलब तीन आपका सेम पैटर्न, तीन आपका सेम जो है पैटर्न मेंटेन कर रहे होंगे और चौथा ऐसा ऑप्शन रहेगा जो कि इनमें से अलग होगा। ठीक है, ढूंढते हैं यहाँ पर अलग कौन है। तो यहाँ से डी है और ये आपका यहाँ से आपका एच है। ठीक है, स्पेस के इस पार और उस पार के बीच में। तो साथियों 4 से 7 हो रहा है यानी कि कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 4 3 7। उसी तरह से डी से एच हो रहा तो 5 से 8 हो रहा, यहाँ पर भी +3 हो रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह यहाँ पर 17 से 20 हो रहा, आप देख सकते हैं क्यू 17 और टी 20। 18 से 21 हो रहा, यहाँ पर भी +3 हो रहा। उसी तरह 6 से कितना हो रहा, 8 हो रहा, तो यहाँ पर कितना हो रहा, +2 हो रहा। और यहाँ पर 10 से कितना हो रहा, सॉरी 7 से यहाँ पर 12 हो रहा यानी कि 5 बढ़ रहा। यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका अलग है। बाकी यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा, 23 से 26 हो रहा तो 3 बढ़ रहा है। और x से a हो रहा, यहाँ पर भी +3 हो रहा। तो क्या हो गया हम लोग का उत्तर, केवल और केवल आपका उत्तर जो है यहाँ से निकल के आ चुका है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका इन चारों में से आपका अलग है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है साथियों। अगला जो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात करना है। प्रश्न आपसे कुछ इस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि KN और 33 एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा है और ये एक जोड़ा है। अगला जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा कौन सा अक्षरों का समूह और संख्या आएगा। ठीक है,
पहले तो यहाँ से देख लेते हैं कि जो संख्या है, संख्या आपका किस प्रकार से बढ़ रहा है। 33 से 41 हो रहा है, यानी कि 33 में 8 जोड़ेंगे तो 41, 41 में 8 जोड़ेंगे तो 49, और 49 में 8 जोड़ेंगे तो 57। जी, यानी कि प्रत्येक में 8 जोड़ना पड़ रहा है। अब 57 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, यानी कि 65 हो जाएगा। 65 से शुरू होने, 65 जो है हमारा दो ऑप्शन में है। जी, पहला अक्षर हमारा जी से शुरू हुआ है तो जी को चेक नहीं करेंगे। उसके बाद अगला जो है हमारा यहाँ पर क्या है, आई है। ठीक है, ये आई है और ये जे है। तो दूसरा अक्षर को हम लोग यहाँ से ढूंढते हैं कि क्या होने वाला। एन है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एल है। देखिए एन एन 14 होता है, 13 होता है, फिर उसके बाद 12 हुआ है, फिर आपका 11 हुआ है। 11 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, अगला जो आएगा दूसरा हमारा वो 10 हो जाएगा। 10 किस में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका जी के बाद क्या है, जे है। जे ही तो कितना होता है, जे का जो नंबरिंग होता है अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से, वो आपका 10वां नंबर पर आता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न साथियों आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। आइए तो इस प्रश्न को देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है, एक बार ध्यान से देखिए। हाँ, तो साथियों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन सी ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर, तो साथियों यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है। ठीक है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए जो है बी की माता है। ठीक है, ठीक है। ये जो है साथियों आपका प्लस नहीं है, ये क्या है, ये आपका भागा होना चाहिए। ठीक है, ये आपका भागा होना चाहिए। अंतिम वाला क्या है, अंत में जो आपका लिखा गया है ये आपका भागा है। ठीक है, इसको भागा कर देते हैं। ठीक, ये क्या है, ये आपका भागा है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। एम माइनस एन का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है ए बी का भाई है। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि एम एन का भाई है। चलिए बनाते हैं, एम जो है एन का भाई है, एम एन का भाई है भैया। ठीक है, एम एन का, एम जो है एन का भाई है, यहाँ तक हो चुका है हमारा। ठीक, अगला क्या कहा जा रहा है आपसे, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है साथियों आपका, प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, यानी कि एन जो है ओ की माता है। एन क्या है, एन ओ की माता है, एन ओ की माता है, ये आपका भाई है और एन ओ की माता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या बोला जा रहा है, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ आपका ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है मतलब क्या है, ओ पी की पत्नी है। ओ जो है क्या है, पी की पत्नी है, ओ पी की पत्नी है, हो चुका है, ओ पी की पत्नी है। अब प्लस का अर्थ क्या है, प्लस नहीं, ये भागा है। ठीक है, ये आपका भागा है। भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ है ए बी का पिता है। ए बी का पिता है, इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू का पिता हो जाएगा। पी जो है क्यू का पिता हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम जो है यहाँ तक आपका बन के निकल के आ चुका है। अब किसका किससे रिलेशन आपको बताना है, आइए देख लेते हैं। तो एम का क्यू से किस प्रकार से संबंधित है, ये हमें निकालना है, एम और क्यू के बीच में। ठीक है, एम का क्यू से किस प्रकार से मतलब, क्यू जो है एम को क्या बोलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो क्यू का, अच्छा यहाँ पर हमने जो है क्या है, पिता है ना। ठीक है, और गुना का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी कि क्या है, ये तो आपका पति पत्नी का जोड़ा हो गया ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पति पत्नी का जोड़ा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि क्यू का पिता कौन है, क्यू का पिता आपका पी है और क्यू का माता कौन है, ओ है। तो क्यू का माता, माता का क्या है, माता का माता है एन, और माता का माता
का भाई है कौन? एम है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग का क्या निकल के आएगा साथियों? क्योंकि माता की माता का भाई कौन सा ऑप्शन में है? ये रहा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर निकल कर आएगा, जो कि माता की माता का भाई है क्या? एम। ठीक है, क्यू का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है आ चुका है। ये कथन निष्कर्ष से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। आइए इस सिलोजिज्म का प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न में आपको जो है बोला क्या जा रहा है कथन में, और निष्कर्ष आपका क्या निकल कर आ रहा है देख लेते हैं। कुछ सॉरी, कुछ नट काले हैं। कुछ नट क्या है? काले हैं। आइए, कुछ नट क्या है आपका? काले हैं। कुछ नट क्या है आपका? काले हैं। ठीक है, सभी काले क्या है आपका? कौवे हैं। सभी काले क्या है भैया? आपका कौवे हैं। सभी काले जो है सभी काले आपका कौवे हैं, यानी कि क्या लिखते हैं? कौवे को के लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी कौवे क्या है आपका? कलम है। सभी कौवे क्या है भैया? सभी कौवे आपका कलम है। सभी कौवे आपका सभी कौवे क्या है? सभी कौवे आपका कलम है, यानी कि सभी कौवे क्या है आपका? क्या है? कलम है, यानी कि पेन है। यहाँ तक हमारा हो चुका है, डायग्राम हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो निकालना है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या निकालना है हमें। निकालना हमें कि अब निष्कर्ष देख लेते हैं कि सभी नट जो है काले हैं क्या? सभी नट काले हैं क्या? ये हमारा नट है। सभी नट आपका काले हैं? नहीं, आपका कुछ नट जो है आपका काले हैं। तो क्या है? पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो चुका है। अब दूसरा निष्कर्ष पर चलते हैं कि कुछ काले कौवे हैं क्या? कुछ काले कौवे हैं क्या? कुछ काले कुछ काले कुछ काले कौवे हैं क्या? जी बिल्कुल, आपका कुछ काले क्या है? कौवे हैं। ये वाला जो काले हैं ये आपका कौवे हैं। तो क्या हो जाएगा? दूसरा निष्कर्ष हम लोग का बिल्कुल सही आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष क्या है? दूसरा निष्कर्ष हम लोग का सही है। तो यानी कि साथियों इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जहाँ पर हम लोग का जो दिया हुआ रहेगा कि केवल और केवल निष्कर्ष एक आपका अनुसरण करता है, कौन सा ऑप्शन में है? ये रहा आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला जो प्रश्न है ये आपका आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? 7 व्यक्ति जो है आई जे के एल ओ पी और क्यू यहाँ पर उत्तर की ओर जो है अभिमुख होकर यहाँ पर पंक्ति में बैठे हैं। चलिए बनाते हैं। कितने हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर 7 जन हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा आपका 7। अब देख लेते हैं, कंडीशन देख लेते हैं कि क्यू और डैश के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अरे क्यू और डैश, क्यू और क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्यू और ओ के बीच में। ठीक है, यहाँ पर ओ आपका छूट चुका है, तो क्यू और ओ के बीच में जो है यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, क्यू और ओ के बीच में साथियों आपका 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, आई पी के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, ओ और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, ओ और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, के जो है एल के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन जे के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं, ये बड़ी बात है। क्यू क्यू और ओ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, केवल आई जो है पी के दाएं ओर बैठा है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ से शुरू करने से हमें जो है बहुत फायदा मिलेगा। केवल आई जो है पी के दाएं ओर बैठा है। आई जो है पी के दाएं ओर बैठा है, केवल आई। केवल आई पी के दाएं ओर बैठा है। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए जी। अब यहाँ आगे देखिए, ओ और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। ओ और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, यही जगह आपका खाली था, यहाँ पर आपका बैठ जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं।
अब ओ और क्यू के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ओ और क्यू के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि क्यू आपका यहाँ पर आना चाहिए। जी बिल्कुल, क्यू आपका यहाँ पर आएगा, तब जाके ओ और क्यू के बीच में दो व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं ये वाला लाइन। इस लाइन में क्या है हमारा, के एल के दाएं और किस स्थान पर बैठा है। के जो है एल के दाएं और किसी स्थान पर बैठा है। ठीक है, रेगुलर नहीं, किसी स्थान पर बैठा है। लेकिन जे के बाएं और, के एल के दाएं और लेकिन जे के बाएं और किसी स्थान पर बैठा है। ठीक है, अब तीन जगह खाली है तो तीन जगह पर हमें तीन व्यक्ति को बैठा देना पड़ेगा। आइए बैठा देते हैं। कहाँ पर बैठाते हैं, यहाँ पर एल बैठाते हैं, यहाँ पर के बैठाएंगे और यहाँ पर आपका जे को बैठाना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ से पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि के एल के दाएं किसी स्थान पर बैठा और जे के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, अब निकालना क्या है एक बार के लिए देख लेते हैं कि जे और एल के बीच में कितने व्यक्ति हैं। जे और एल के बीच में, जे कहाँ पर है भैया, जे रहा आपका यहाँ पर, एल कहाँ है, एल आपका यहाँ पर। अब क्या बोला गया है कि जे और एल के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक दो, कितने हैं, दो व्यक्ति आपका एल और जे के बीच में बैठे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या निकल के आएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 हमारा, जहाँ पर दो व्यक्ति बैठे हैं एल और जे के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न को आपको हल करना है, बताइए। चलिए तो इसमें हमें क्या करना है, एक की 7 बक्स ए बी सी डी ई एफ जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हैं। ठीक है, कितने हैं, 7 हैं। चलिए बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा आपका 7। क्या बोला गया है कि जी के ऊपर केवल बी को रखा गया है, जी के ऊपर केवल बी को रखा गया है, जी के ऊपर केवल बी को रखा गया है। ठीक है, जी और ई के बीच में केवल सी को रखा गया है, जी और ई के बीच में केवल सी को रखा गया है, जी और ई के बीच में, जी और ई के बीच में केवल सी को रखा गया है। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, ये तो हमारा हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है। डी के नीचे केवल एक को रखा गया है, डी के नीचे केवल एक को रखा गया है। ठीक, पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग का केवल एक जगह खाली है, यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर। अब एफ नहीं बैठा तो एफ को यहाँ पर बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या है, ई के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, ई के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं। ई कहाँ पर है भैया, ई हमारा यहाँ पर है। ई के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, 1 2 और ये रहा आपका 3, कितना हो जाएंगे। ई के नीचे केवल और केवल आपका 3 बॉक्स रखे गए हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला जो श्रृंखला का प्रश्न है। आइए इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम लोग का कौन सा संख्या यहाँ पर आ रहा है, ये हमें निकालना है। चलिए ध्यान से देखिए, बोला क्या गया है साथियों, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि 51 से 87, 121, 153, 183 और 211। चलिए तो इन दोनों के बीच में कितना का गैप हो रहा है, 7 से एक जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक, अब 8 से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 36 का गैप, यानी कि यहाँ पर 51 में अगर 36 जोड़ देंगे तो 87 निकल के आएगा। ठीक है, 87 से 121 हो रहा, यानी कि कितना बढ़ रहा है, आइए देख लेते हैं। 11 से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा, अब 11 से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो रहा, यहाँ पर हमारा 34 बढ़ रहा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं कि 153 से 121 हो रहा तो कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपका 3 से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना इधर 5 से 2 जाएगा तो 3 होगा, यहाँ पर कितना 32। तो अब हमें जो यहाँ पर जो सीरीज है वो हमें पता चल चुका है कि दो दो का यहाँ पर घटते जा रहा है। जैसे 36 बढ़ा, फिर 34 बढ़ा, फिर 32 बढ़ा, फिर अगला जो बढ़ेगा वो 30 बढ़ेगा, फिर अगला आपका 28 बढ़ेगा। ठीक,
28 बढ़ेगा, फिर उसके बाद अगला कितना बढ़ेगा, 26 बढ़ेगा। इस तरह से जो है यहाँ पर घटते हुए आपका बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक, पहले 36, फिर 34, फिर कितना हो जाएगा, फिर आपका 32, फिर यहाँ से आपका 30, फिर कितना हो जाएगा 28, फिर अगला जो होगा वो हमारा 26 हो जाएगा। तो यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, 211 में अब हमें क्या करना पड़ेगा, 26 को जोड़ देना पड़ेगा। तो 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, इकाई अंक। एक अच्छे 7, 7 अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल हम लोग का कौन सा ऑप्शन में इकाई अंक 7 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में ही हम लोग का इकाई अंक 7 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए तो इस प्रश्न का आपको हल करना है और बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। देखते हैं, देखिए जैसे GSTA का संबंध आपका 51 से, उसी तरह से XMBJ का संबंध 53 से है। हमें YDOM का संबंध जो है ये किससे होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब 51 बनाना पड़ेगा हमें GSTA से। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। अब अक्षरों का जो हम लोग का क्रम होता है उसका हम लोग देख लेते हैं कि जी का क्रम संख्या कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। एस का क्रम संख्या कितना होता है, 19 होता है। ठीक, टी का क्रम संख्या 20 होता है और ए का क्रम संख्या 1 होता है। अगर इन सभी को अगर जोड़ देंगे तो आपस में तो कितना हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। 19 और 1 आपका 20 हो गया, यानी कि 20 और 20 आपका 40 हो गया। 40 और 7 कितना हो जाएगा, 47। तो यानी कि यहाँ पर जोड़ेंगे तो 47 हो रहा है। हमें 51 करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 51 करने के लिए हमें 4 का जोड़ना पड़ेगा। 4 किस लिए जोड़े, 4 आप ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पर 4 अक्षर है तो इसीलिए हमने 4 को ऐड किया। ठीक है, तब हमारे पास जो है यहाँ पर 51 हमारा निकल के आ रहा है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, उसी तरह से इसको भी अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स आपका 24 होता है भैया, एम आपका 13 होता है। ठीक है, उसके बाद बी 2 होता है और जे आपका 10 होता है। जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 3 7 8 2 9, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 49 हो जाएगा। 49 में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका 53 आ रहा। जी बिल्कुल आ रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 53 है। तो ओवरऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पर दिया गया आपका जो अक्षर है, अक्षर को क्या करना पड़ेगा, हमें अक्षर को जो है यहाँ पर आपका जो लेटर होता है उसका क्रम में हमें बैठाना पड़ेगा। ठीक है, वाई कितना होगा, वाई आपका 25 होता है। ठीक है, डी आपका 4 होता है, उसके बाद ओ 15 होता है और एम 13 होता है। इन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा और उसके बाद अंत में 4 को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इकाई अंक से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये 4 है और 3 है 7, 4 3 7 और 5 12, 12 का 2 हो गया। ठीक है, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 5 आपका 11, यानी कि इकाई अंक कितना कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आइए इकाई अंक आपका 1 आएगा तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जहाँ पर 61 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो इस बड़े बड़े प्रश्न को आप जो है इसको आप आसानी से कैसे हल कर सकते हैं ये हमने जो है आपको बता दिया है। आशा करते हैं कि जब भी आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो आप यूनिट डिजिट से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपका स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपसे क्या बोला गया है साथियों, कि यहाँ पर आपसे बोला गया है कि PQRSTU है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें हम लोग का निकालना क्या है। भी से पहले कितने लोगों की परीक्षा होती है देख लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आइए, PQRSTU और भी प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होती है। आइए सोमवार से शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा आपका 7। ठीक है, मंडे से शुरू होता है और संडे में आपका समाप्त होता है। जी सर, अब देखते हैं
पी की परीक्षा केवल शुक्रवार को होती है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र पी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। पी और एस के बीच में केवल दो लोगों की परीक्षा होती है। पी और एस के बीच में दो लोगों की परीक्षा होती है, यानी कि एस को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, नीचे तो आपका एस आ नहीं सकता है जी। यू और यू की परीक्षा भी से ठीक पहले होती है। यू की परीक्षा जो है भी से ठीक पहले होती है, ठीक है। और क्यू की परीक्षा टी के ठीक बाद होती है। क्यू की परीक्षा क्यू की जो परीक्षा है वो टी के ठीक बाद होती है, ठीक। आर और भी के बीच में केवल दो लोगों की परीक्षा होती है। आर और भी के बीच में आर और भी के बीच में दो लोगों की परीक्षा होती है, ठीक है। आर और भी के बीच में दो लोगों की परीक्षा होती है। आर और बी के बीच में दो लोगों की परीक्षा होती है, ठीक है भैया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, दो जगह हमें क्या है यहाँ पर दोनों को सेम सेम रेगुलर आपका बैठाना पड़ेगा। दो जगह हम लोग का यहाँ पर खाली है रेगुलर वाला, ठीक। अब यहाँ पर भी हम लोग का टी और क्यू आ सकता है, और या फिर आपका यहाँ पर भी आ सकता है। यहाँ पर आपका यू और भी आ सकता है, यहाँ पर भी यू भी कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे जगह पर बैठाना पड़ेगा जहाँ पर भी और आर के बीच में हमारा कितना आना चाहिए, भी और आर के बीच में भी आपका दो व्यक्ति आना चाहिए। तो इस जगह पर हमें बैठाने की आवश्यकता है, ठीक है भैया। तो हम लोग कैसे बैठाएंगे आइए देख लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, देखते हैं। चलिए दो कंडीशन हमारे पास उपलब्ध है। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, यू को अगर यहाँ पर बैठाते हैं, भी को अगर यहाँ पर बैठाते हैं, दोनों क्या बोला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू की परीक्षा भी के ठीक पहले होती है, ठीक पहले हो चुका है। अब ये भी दोनों रेगुलर है, तो ये दोनों रेगुलर है तो इसको हम लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं, टी और क्यू को जी बैठा सकते हैं। अब ये कंडीशन देख लेते हैं कि आर और भी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। आर और भी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो आर को अगर यहाँ पर बैठा देते हैं तो आर और भी के बीच में दो व्यक्ति बैठ चुके हैं जी, बिल्कुल ये दो व्यक्ति आ रहे हैं। तो यानी कि हम लोग का ये डायग्राम बिल्कुल आपका सही जा रहा है। तो बिल्कुल हम लोग को यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमें निकालना क्या है कि भी से पहले कितने लोगों की परीक्षा है। आइए भी से पहले कितने लोगों की परीक्षा, भैया भी कहाँ पर है, भी आपका यहाँ पर है। और भी से पहले कितने लोगों की परीक्षा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक, भी से पहले कितने लोगों की परीक्षा है, तो एक दो और ये रहा आपका तीन। कितने लोगों की परीक्षा है भी से पहले, तो आपका उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर दो, जहाँ पर तीन लोगों की परीक्षा भी से पहले होती है। तो इस तरह से जो है साथियों आपका कंडीशन बैठा बैठा के आपको देखने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आशा करते हैं साथियों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगा तो आप जो है सेशन को लाइक ज़रूर करें, और सेशन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखें साथियों। धन्यवाद।